नहीं, भाई सब सहित सबको कहेंगे, सब नीचे आओ उनको विदाई देने के लिए। तो चाहे एक लड्डू है, अब उसका जन्मदिन है, तो पहले आइए सब केक कटेगा। केक क्या है, छोटा सा लड्डू है। अब वो लड्डू है तो क्या हुआ, थोड़ी केक बनाएंगे रोज रोज। तो लड्डू को सभी को बिठाया, लड्डू कटा है। अब उस लड्डू के ना जाने कितने पीसेस किए गए। अब ये लड्डू इसको खिलाओ और तुम अब इसको खिलाओ, वो उसको खिलाओ, वो उसको खिलाओ। एक लड्डू 15 लोगों को तो सहज पूरा हो जाता है। एक बार बाबा ने मधुबन से 4 पीस थे पिस्ते की, बादाम की टोली भेजी। जगदीश भाई को थोड़ी थोड़ी टोली बाबा भेजते रहते थे, लेकिन जगदीश भाई कभी उस टोली को अकेले नहीं खाते। एक बार 4 पीस थे, चलो हम बहनों को खिला दिया, ठीक है। कहाँ मेरा दिल है कि सारी क्लास को टोली मिलनी चाहिए। क्लास लगभग 100-125 की क्लास थी। मैंने कहा वैसे भी 4 पीसेस हैं और 125 लोग हैं, उनको ये कैसे खिलाएंगे? कहा क्यों नहीं खिलाएंगे, 4 पीसेस कोई कम है। भगवान ने माउंट आबू से स्पेशल किसी के हाथ भेजी। मैंने कहा तो आपके लिए भेजी कि बच्चा इतना काम करता है, 4 पीसेस भेज दिए। कहा नहीं, सारी क्लास को खिलाओ। तो मैंने कहा ये आप खिलाएं। कहा देखिए वे आप 4 पीसेस को 125 लोगों में बांट सकते हो, बांट दीजिए। कहा आप मेरी बात सुनिए, हेमोपैथी दवाई कितनी गोली होती है, और एक गोली 2 गोली खाते हैं शफा मिलती है लोग। और ये भगवान का भेजा हुआ बादाम पिस्ते की टोली, और आप क्या समझते हो ये क्या चीज है जो मनुष्य के हृदय को स्वच्छ करेगी, तन के रोगों को ठीक करेगी। ये हेमोपैथी गोली की तरह गोलियां बना बना के अपने साथ 2 कुमारों को रखा हुआ था, तुम भी गोलियां बनाओ। वो गोलियां, मैंने कहा मैं तो गोली खिलाने वाली हूँ, ये गोली आपको ही खिलानी होगी। और भाई बहनों को पता चला मधुबन से टोली आई है, और भाई सब हमारे लिए टोली रख के बैठे हुए हैं खिला। सारे लंबी लाइन लगती जा रही है और सब मुंह खोल खोल के। मैंने कहा क्या बेचारे को खिला रहे, लेकिन वो छोटे कहते थे कि आपको वैल्यू नहीं। कितनी वैल्यू? बोला हेमोपैथी गोली क्यों खाते, छोटी छोटी गोली होती है। वो 2 गोलियां खाते, कहते जी वो ठीक हो गया, दिल घबरा रहा था ठीक हो गया, टांग के दर्द ठीक हो गया। अरे ये तो जीवन भर के रोग ठीक करने वाले। सभी को जिस श्रद्धा और प्यार से खिलाया, उस श्रद्धा और प्यार से प्यारे बाबा की टोली को सबके मुख में दिया, और सब ऐसे खुश हैं जैसे आज ही सारी टोली उनको मिल गई। और जब भाई सब बीमार हुए, कभी वो बीमार नहीं होते थे, कभी हमने जीवन में देखा ही नहीं कभी ये गोली भी खाते हुए। देखिए विश्व भर की सेवाओं में, बहुत सेवाओं में गए, सेवा सेंटर पर भी भारत में भी की, विदेशों के भी बहुत सेंटर खोलने के निमित्त बने। और एक जगह पर जहाँ पर वे गए थे, तो वहाँ पर पानी, नल में जो पानी होता है वो पानी राइट नहीं होता है, और पीने का पानी अलग होता है। वैसा कुछ चीज़ का मालूम नहीं था, तो उन्होंने वही पानी पीते रहे जो पीने वाला नहीं था, तो जिससे उनके लीवर स्नेप्सिस का एक बीमारी हो गई, लीवर पकड़ा गया और बहुत तबीयत खराब हो गई। इतनी तबीयत खराब थी और ज़्यादा ही खराब हो गई, तो डॉक्टर्स लोगों का कहना था कि ये ज़्यादा लंबी आयु जी नहीं सकेंगे। और वही सब बहुत समय से कहते थे, मेरे बचपन से मुझे मालूम है मैं 72 ईयर्स से ज़्यादा नहीं जी सकता, मुझे ये पता है। तो 72 के नज़दीक ही थे अभी। तो कहा कि कोई बात नहीं, मैंने भर पेट प्यारे बाबा की सेवा की है, मुझे कोई अपने ऊपर हिरक शौक नहीं है कि मैंने ये नहीं किया या वो नहीं किया। मैंने सब कुछ किया, जो कुछ कर सकता मैंने किया है। तो वे सब ने जब लास्ट था, आईसीयू में थे मधुबन में, तो आईसीयू में वे सबको एक इच्छा नहीं, जब शरीर बीमार बहुत हुआ तो माउंट आबू में हॉस्पिटल में जाने के लिए ले जा रहे थे, तो कहा मेरी एक बात सुनो, बहुत समय से वो अपने कपड़े नहीं बनवाते थे, मेरा एक भी कपड़ा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो मुझे कहा
कि हॉस्पिटल में तो मैं जा रहा हूँ, जितने भी मेरे कपड़े हैं, जराबे हैं, बूट है, एचकन है, बास्केट है, शर्ट्स है, जो भी है, वो सारे कपड़े मुझे ला के दो। क्या करोगे? कहा मैं अपने हाथों से इन सभी भाई बहनों को गिफ्ट देके जाऊंगा। अगर मेरे मरने के बाद आप दोगे तो कहेंगे मरने वाले के कपड़े, मैं जिंदा जी अपने हाथ से ये सौगात के रूप में देके जाऊंगा। और सभी कपड़े अपने जिस जिसके पूरा हो सकता था उसको अपने कुर्ते, पजामे, बास्केट, एचकन, जराबे, हर चीज, बूट, सब कुछ अपने हाथों से भाइयों को दे करके और फिर गए। और अपनी अलमारियां उनकी लकड़ी की बनवाई, फिर लकड़ी की अलमारियों को हटा करके लोहे की बनवाई। मैंने कहा भाई सब अभी लकड़ी की बनवाई, अब आपने लोहे की लिटरेचर वगैरह जो भी यज्ञ का रिकॉर्ड होता था सब उनके पास। लेकिन हम कोई भी बहन कभी भी उनकी किसी भी किताब को खोल के देखते नहीं थे, वो अलाउ नहीं था। कहते थे बाबा ने कहा है रामायण, भागवत, महाभारत तुम लोगों को पढ़ने की क्या जरूरत है। बाबा ने कहा जो आप बच्चों के जो योग्य चीज होगी वो तुम्हारी मैगजीन में आ जाएगी, तुम पढ़ लेना, क्या जरूरत है तुम लोगों को ये किताबें पढ़ने। तो हम कभी भी उठा के एक भी किताब नहीं पढ़ते थे। लास्ट वैसे हम जब ज़्यादा बीमार थे तो अपने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि लकड़ी को दीमक लग जाती है, लोहे की अलमारियाँ बनवाई जाए।